इतना सब कुछ था। वो एक किनारे थे, हम दूसरे किनारे थे, और अंतोगत्वा हम लोगों की फोन पर लगातार बात होती रही अध्यक्ष जी से, लेकिन अध्यक्ष जी की मुलाकात हमसे नहीं हो पाई। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या परिस्थितियां थी, क्या स्थितियां थी, लगा लो, परिस्थितियां थी, क्या स्थितियां थी कि इतनी भीड़ में, इतने जाम में हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई। और आखिरकार जो हम लोगों को उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ, और यहाँ की कैबिनेट से भी हमको निराशा हाथ लगी। लेकिन यह निराशा केवल आज तक ही है, आज तक ही निराशा है। कल पुनः नई ऊर्जा और नई आशा के साथ हम प्रयास करेंगे। आज की कैबिनेट में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली कैबिनेट में होगा, क्योंकि जब प्रस्ताव हर चीज तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हमें सही समय का इंतजार है और सही समय पे हम करेंगे, उसके लिए हम लोग पुनः प्रयास करके मिलेंगे, बात करेंगे, सरकार से मिलेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। और रोहित यादव जी, आशा मत छोड़िए, आशा ही जीवन है। देखिए अरविंद भाई, कल पूरी रात चला करके गाड़ी हमारे साथ आए, और आज फिर पूरी रात चलाएंगे तब हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे, और पूरा दिन हो गया। चाय के सहारे हम लोगों ने दिन पूरा काटा है। हम लोगों को भी देखिए कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर आप आशा छोड़ देंगे, हम आशा छोड़ देंगे, तो आशा फिर करेगा कौन? तो मेहनत हिम्मत बिसारिए राम। तो हिम्मत हारने से कोई काम नहीं होता। अगर हिम्मत हार जाते तो ये मूल विद्यालय का शासनादेश ना होता। अगर हम हिम्मत हार जाते तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण का शासनादेश ना होता। इसलिए हिम्मत हारने से काम नहीं चलने वाला है। आज भी हमारे एक साथी ने लिखा है कि आपने करा लिया शासनादेश, कोई बात नहीं, आज नहीं करा पाए, फिर आगे करा लेंगे। मेहनत करना हमारा काम है, हम मेहनत कर रहे हैं। और अभी एक चीज बहुत आ रही है कि अब कुछ लोग पेट में दर्द होना शुरू हो गए, हमारी कोई जानकारी अधूरी नहीं होती है, और बिना किसी सबूत के और बिना किसी कॉन्फिडेंशियल जानकारी की कोई बात नहीं कहते हैं। आज जो लोग संगठन की दुहाई दे रहे हैं कि संगठन की मेहनत है, संगठन की मेहनत है, हम बहुत दिन से कहते हैं संगठन है, और जिस दिन आएगा सारी चीजें दूध की दूध और पानी की पानी हो जाएंगी। केवल लिख देने से, केवल कह देने से संगठन नहीं चलता है। संगठन के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। एक एक शिक्षा में साथी की समस्या को समझना पड़ता है, एक एक पदाधिकारी की समस्या को समझना पड़ता है, एक एक जिला अध्यक्ष, एक एक प्रदेश की कमेटी के सदस्य, और एक एक शिक्षा में समेत ब्लॉक कमेटी की समस्या को भी समझना पड़ता है। हिटलर शाही से कोई संगठन नहीं चलता है। बहुत जनपदों में हिटलर शाही चल रही है, और जल्दी हिटलर शाही खत्म होगी। लोकतंत्र है ये। जो लोग कर रहे हैं हिटलर शाही, उनको पता है संगठन सबका है। संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ना ये सुशील यादव का है। ये संगठन एक एक शिक्षा मित्र का है, जिसने हमारी एक आवाज पर 12 जनवरी, 20 फरवरी, 18 अक्टूबर, 5 सितंबर को लखनऊ में हजारों रुपए खर्च करके अपना समय दिया है, अपना त्याग किया है, अपना समर्थन दिया है। ये संगठन उन शिक्षा मित्रों का है। आज अगर कोई उपलब्धि आ रही है और आएगी, तो यह सब उनकी मेहनत को समर्पण है, यह सब उनकी जो द्वारा की गई त्याग की भावना है उनको समर्पित है। लेकिन एक चीज का विचार तो आप लोग कर ही रहे होंगे कि कौन घर में बैठा है और कौन गली गली खाक छान रहा है। अगर इसका भी विचार आप ना कर पाए तो फिर कौन आपके लिए मेहनत करेगा, कौन आपके लिए काम करेगा? घर से बैठ करके अगर हम चाहें तो मैं तो ये कोई घमंड नहीं है, कोई गर्व नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सूत्र हमसे ज्यादा किसी के मजबूत नहीं होंगे। सूत्रों के आधार पर खबर हम बहुत लिख सकते हैं।
इसलिए संगठन संगठन का खेल मत खेलिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दीजिए। सभी शिक्षा मित्र जानते हैं कि इस समय काम 2 साल से कौन कर रहा है और कौन राजनीति कर रहा है। कौन यह कहता है कि अगर शिक्षा मित्रों की समस्याएं खत्म हो गई तो नेतागिरी कैसे चलेगी, और कौन ये कह रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं खत्म हो जाए, नेतागिरी बाद में कर लेना। इसका भी विषय बहुत बड़ा है, समय आएगा तो वह भी आपके सामने आएगा। आज लोग संगठन की दुहाई दे रहे हैं, जो लोग संगठन को खंड खंड करना चाहते हैं, जो लोग संगठन को तोड़ना चाहते हैं, वही संगठन की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। ये 1,47,763 शिक्षा मित्रों का समूह है और एक एक शिक्षा मित्र इसका सदस्य है। जब तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हमारा पूरा समूह, हमारा संगठन नहीं बैठेगा। ये संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, व्यक्तिवाद से संगठन नहीं चलेगा। लेकिन जो मेहनत ज्यादा